फेवरेट चैनल AR क्या बोलूँ। लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा वो मैंने 1 मंथ पहले बनाया था। 1 मंथ 1 दिन हो चुके हैं। तो आप सोच रहे होगे वो मैंने वीडियो बनाया था वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग वीडियोज़। मुझे लगता है ये भी मुझे वीडियो वही बनाना पड़ेगा 1 महीने से, क्यों नहीं। तो लगा अब देखो 1 मंथ से मैं वीडियो आपको बताऊँगा वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ में। मैंने आपको बताया था कि मेरी फैमिली में कोड हो गया था, काफ़ी कुछ हो गया था, मेरे नाना की तबीयत तेरे। बट अब आप सोच रहे हो उसके बाद से मैंने कहा था मैं नेक्स्ट डे से वीडियो रेगुलरली डालने वाला हूँ। क्यों नहीं डाल पाई? क्योंकि इसके नेक्स्ट डे मैं पूरा क्लीन शेव हो गया, मेरे बाल कटवा दिए फोर्सफुली, टकला हो गया। तो मुझे मन नहीं था टकला होकर वीडियो बना। अब थोड़े थोड़े बाल आ चुके तो मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा का गैप हो चुका है तो क्यों ना। और सब्सक्राइबर्स भी मेरे गिर रहे थे तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, नहीं तो लेट्स गो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हम लोग कोर्स शुरू कर चुके हैं। क्लास 10 में बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहले ये चैप्टर शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस में। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। अब इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। देखो इस बार 10th में मैं आपको चारों चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन से शुरू करने वाले हैं। तो बिना देरी की क्या करते हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में सबसे हम लोग न्यूट्रिशन हेडिंग से शुरू करने वाले हैं। न्यूट्रिशन से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे एक काम करते हैं, पहले न्यूट्रिशन से शुरू करने से पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस आपको बताते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस हमारी होती क्या है। लाइफ प्रोसेस से आप क्या समझते हो? मतलब कि लाइफ को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब लाइफ प्रोसेस वो होता है कि वो प्रोसेस होती है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बहुत ईजी, ठीक। अब जो लाइफ प्रोसेस होती है उस जो मेनली सारे ऑर्गेनिज्म में वो मेनली 4 पार्ट्स में। पहली होती है हमारी न्यूट्रिशन, सेकंड होती है हमारी सेकंड होती है रेस्पिरेशन। थर्ड होती है ट्रांसपोर्टेशन। और हमारी फोर्थ होती है एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में हम लोग इन चारों चीज़ों पे डिस्कस करने वाले ब्रीफली। तो सबसे पहले आज हम लोग इसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले। तो ये काफ़ी बड़ा होगा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसके न्यूट्रिशन पार्ट से शुरू करेंगे। न्यूट्रिशन बार बार न्यूट्रिएंट्स बोल। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिस्कसली जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन होता है न्यूट्रिशन होता क्या है। ये होता है इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स obtains nutrients from food and utilizes them to obtain energy and for building repairing their tissue। मतलब न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो खाना हम लोग खाते हैं कि ताकि एनर्जी के लिए और जो और टिश्यूज़ को हमारे बॉडी के रिपेयर करने के लिए। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में काम आते हैं। Nutrients are defined as the substance required for proper growth and maintenance of a living body। Nutrients वो substances होते हैं जो proper growth और एक maintenance of a living body के लिए होती है। That is the materials which provide energy to an organ। मतलब nutrients हमें कैसे मिलते हैं? मतलब nutrients हमें मिलते हैं जो food हम लोग खाते हैं, जैसे एग से हमें प्रोटीन मिलता है तो वो न्यूट्रिएंट्स में आता है। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें सब्सटेंसेस होती है जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए होती है, ये हमें न्यूट्रिएंट्स होती है और इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, इतना समझिए। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ।
गाइस इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे हम लोग जो होते हैं वो खाना खा के हम लोग को एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सेम चीज़ नहीं होती कि उनको, जैसे प्लांट्स और बैक्टीरियाज हो गए, वो उनको खाना नहीं खाते, वो मतलब प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है, और इसी के ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल की वजह से वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, समझे? ओके, अभी इसको हम लोग और डिस्कसली ब्रीफ। जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप्स में होता है। एक होता है हमारा, एक न्यूट्रिशन होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, और एंड दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms synthesize their food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called autotrophic. Example, green plants and some bacteria. मतलब ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे, वो इंडिपेंडेंट, मतलब वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, substances, their food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called autotrophic. Green plants वो होते हैं, some bacteria वो होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट के साथ। मतलब इनको कोई खाना बना के नहीं देता। जैसे हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब आप लोग पूछोगे कैसे? हम लोग ऑटोट्रॉफिक या हम लोग हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते अपने फूड के लिए। हेट्रोट्रॉफिक किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। अभी मैं हेट्रोट्रॉफिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। हम लोग एक हेट्रोट्रॉफिक है जो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे से कि प्लांट्स हमारा खाना कैसे बनाते हैं। अब जैसे हम लोग को, जैसे हम लोग राइस खाते हैं, वो हमें क्रॉप ही से तो मिलता है, वो हमें प्लांट से मिलता है ना। खाना मिलता तो हमें उसी से ना, प्लांट से मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे, हम लोग जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आप लोग सोचेंगे नॉनवेज तो प्लांट से नहीं मिलता। अब नॉनवेज जैसे हम लोग जैसे चिकन को खाते हैं। अब चिकन भी तो वेज वो खाता है, प्लांट्स खाते हैं ना। चिकन भी तो सीड खाता है, चिकन भी तो प्लांट खाता है। तो मतलब कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड, तो ये डिपेंडेंट तो हम लोग प्लांट्स ही पे हैं। तो यही इसीलिए हम लोग हेट्रोट्रॉफिक है और हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसी, और ये लोग हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, मतलब सारे बैक्टीरियाज नहीं, कुछ बैक्टीरिया, समझे? इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अभी ऑटोट्रॉफिक में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फिर हेट्रोट्रॉफिक पे आएंगे। तो गाइस मैं आज की वीडियो को यही एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिशन के कितने टाइम, मतलब हम लाइफ प्रोसेस शुरू कर दी, लाइफ प्रोसेस के चारों चीज़ों को बताया कि क्या क्या पढ़ना है। न्यूट्रिशन शुरू कर दिया, न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, और न्यूट्रिशन के जो 2 टाइप्स होते हैं उसमें से ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ा। अभी ऑटोट्रॉफिक के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ना है, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। साइंस के और मैथ्स के वीडियोस भी आएंगे। और मैथ्स का वीडियो ये आएगा तो पसंद है तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर।